आज के इस लेसन में हम बात करेंगे टोटोलॉजी के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे फॉलेसी के बारे में और साथ ही में हम जानेंगे ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, जेईई मेंस में टोटोलॉजी, फॉलेसी इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पता होना चाहिए हमें कि ये टर्म्स होती क्या है। बाकी तो इस चैप्टर में जो भी होता है वो ट्रूथ टेबल ही से ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि टोटोलॉजी क्या होती है, फॉलेसी क्या होती है और क्या होती है ड्यूअलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही दिख रहा है कि टोटोलॉजी मतलब ए स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब टोटोलॉजी जैसे कि नाम से दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, चाहे इधर स्टेटमेंट्स की कुछ भी वैल्यू लाए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू ही होगा इसका, तो वो कहलाएगा टोटोलॉजी। फॉलेसी में क्या दिख रहा है तुम्हें? फॉल्स। तो सिंपल सा मतलब है कि फाइनल रिजल्ट में सारी वैल्यू फॉल्स होंगी तो वो फॉलेसी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि टोटोलॉजी होगा क्या यहाँ पे। तो अगर आप लोग बताएं, देखें टोटोलॉजी के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम पी यूनियन नोट पी का कंसिडर करें, पी यूनियन नोट पी की अगर हम ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि हमेशा ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि दो ही केस बनेंगे पी के, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ठीक है, बना दो पी नोट पी और पी यूनियन नोट पी। जब पी ट्रू होगा तो नोट पी की वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। ठीक, और ट्रू फॉल्स का जब हम यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। अब इसी में जब पी फॉल्स होगा, जब पी फॉल्स होगा तो उस केस में क्या होगा? पी फॉल्स है तो नोट पी क्या हो गया? ट्रू। और फॉल्स ट्रू का फिर से इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन क्या आ जाएगा? ट्रू। तो पी यूनियन नोट पी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ट्रू। तो ये क्या कहलाएगा? ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी। ठीक, तो पी यूनियन नोट पी एक टोटोलॉजी है। तो दोस्तों, यहीं पे अगर हम फॉलेसी की बात करें तो फॉलेसी में हम क्या कह सकते थे कि अगर पी इंटरसेक्शन नोट पी होता तो हमेशा फॉलेसी आता, क्योंकि हमेशा ये ट्रू फॉल्स होता, ट्रू फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स आता। अब क्वेश्चंस आपसे इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। पूछा क्या जाएगा? ये दिया जाएगा पी यूनियन, ये इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको बताना पड़ेगा कि ये टोटोलॉजी है, फॉलेसी है, क्या है ये चीज़। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी बनानी पड़ेगी ट्रूथ टेबल। तो हम बनाते हैं। तो आप लोग देखिए कि इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है। हमें पी की ज़रूरत है, पी के साथ क्यू तो आएगा ही। फिर हमें पी इंटरसेक्शन क्यू की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। ठीक, और हमें साथ ही में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हमें यहाँ पे नेगेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और फाइनली हमें इस पूरी टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने गलत की है। यहाँ पे ये पी इंटरसेक्शन क्यू का नेगेशन लिया है। ठीक, ये है। तो अब बताइए दोस्तों, अब हमें करना है, तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, तो इनमें कितने केस बनेंगे? टोटल 4 केस बनेंगे। कौन कौन से? पहले तो वो केस जिसमें दोनों ट्रू हैं, फिर पी ट्रू क्यू फॉल्स, फिर एक केस बनेगा पी फॉल्स क्यू ट्रू, और फिर एक केस बनेगा दोनों फॉल्स। तो ये हमारे पास केस बनेंगे। अब अगर पहले केस की बात करें तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा? दोनों ट्रू हैं तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ट्रू। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में क्या है? कम से कम एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कम से कम एक स्टेटमेंट फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा फॉल्स ही आएगी। तो यहाँ तक हमने ट्रूथ टेबल बना ली। ठीक, अब ये चीज़ हम बना चुके हैं। तो आप लोग बताइए, जब ये क्यू है तो इसका हमें नेगेशन लेना, तो ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये फिर से ट्रू, क्योंकि नेगेशन ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है? हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पी का यूनियन लेना है इससे। तो पी क्या है? कॉलम नंबर 1, ये यहाँ पे। ये दूसरा वाला जिसका नेगेशन वाली कॉलम कौन सा है? ये चौथे वाला कॉलम, तीसरे वाला कॉलम, यही ना कॉलम है। तो अब हमें पहला इस कॉलम को और इस कॉलम का हमें लेना है यूनियन। तो इनका यूनियन लेते हैं। तो पहले में अगर ट्रू है, इधर फॉल्स है, तो कम से कम एक ट्रू आ गया, तो इसलिए इसका यूनियन क्या आ जाएगा? ट्रू। केस 2 में यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, तो ये भी ट्रू। केस 3 में इसमें ट्रू आ गया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। केस 4 में भी इसमें ट्रू आ गया तो ये सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि फाइनली ये जो चीज़ है
इसमें क्या है, इसके ट्रूथ टेबल में सारी बार सारे कॉलम में सारे रो में इसमें क्या आएगा, ट्रू ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक टोटोलॉजी है। सिंपल, बस इतना ही करना होता है हमें ट्रूथ टेबल बनाते टाइम। ठीक, अब फॉलेसी देख लेते हैं। तो दोस्तों फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ले सकते हैं एग्जांपल पी इंटरसेक्शन नोट पी का। अब पी इंटरसेक्शन नोट पी के ट्रूथ टेबल बना के देख लो, पी लिख दिया नोट पी लिख दिया और एक इनका इंटरसेक्शन। चलो पी के लिए क्या केस बनेंगे, दो। पहला केस पी ट्रू, दूसरा केस पी फॉल्स। पी ट्रू है तो नोट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सही होने के लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए। ऐसे ही यही दूसरे केस में बन जाएगा, पी फॉल्स होगा तो नोट पी ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स ट्रू का इंटरसेक्शन फॉल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमेशा फॉल्स है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक फॉलेसी है। ठीक, अब इसके भी क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे जैसे वो थे क्या, जैसे आपको बताया मैंने टोटोलॉजी का। तो इस बार आपको क्या दे सकते हैं क्वेश्चन में, ये दे सकते हैं और इसका पूछ सकते हैं कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, फॉलेसी है, क्या है ये चीज़। तो हम बताना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है, आप लोग देख सकते हो कि हमें पी चाहिए, क्यू चाहिए, फिर पी इंटरसेक्शन क्यू की भी ज़रूरत है, पी का यूनियन क्यू भी ज़रूरत है, और फिर इनका पी यूनियन क्यू का नेगेशन भी चाहिए हमें, और फिर इनका सबका इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक, ये हमें ज़रूरत है। तो कर दो शुरू भैया। तो पी क्यू इन सबको किया हमने, तो फिर से वही केस बनेंगे चार, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये बने। इनके हिसाब से पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगी बस, बाकी सब में फॉल्स, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए क्या चाहिए, सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। यूनियन के लिए क्या चाहिए, कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो बस चौथे केस को छोड़ के बाकी सब में ट्रू आ जाएगा। इतनी ट्रूथ टेबल तो आप लोग को आ गई होगी अभी तक बनानी। ठीक, ये आ गया। अब पी यूनियन क्यू हमारे पास ये आ चुका है, इसका हमें लेना है नेगेशन। नेगेशन क्या करना, क्या है, इधर ट्रू को फॉल्स कर दो, ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, मतलब उल्टा ही तो करना होता है। जस्ट यहाँ पे ट्रू है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ ट्रू ये फॉल्स, यहाँ ट्रू ये फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब फाइनली आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, पी का इंटरसेक्शन क्यू, मतलब ये को ये नहीं, सॉरी ये वाला कॉलम, पी इंटरसेक्शन क्यू का कौन सा कॉलम है, ये कॉलम। इसका क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, इसके साथ आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कोई भी एक ऐसा केस नहीं है जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू ये ट्रू हो। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे कॉलम की वैल्यू कितनी आएंगी, फॉल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक भी वैल्यू ट्रू नहीं आई, इसलिए ये चीज़ क्या है, यह एक फॉलेसी है। ठीक, आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ड्यूअलिटी के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें ड्यूअलिटी की, तो ड्यूअलिटी क्या होती है। तो दोस्तों अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट हैं S1 और S2, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ड्यूअल्स तभी कहलाएंगे जब हम करेंगे क्या, उनका इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन से चेंज कर दो, यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना, साइन चेंज करने, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन रिप्लेस करना एक दूसरे से। ठीक, और ये कनेक्टिव्स जो हैं इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन किसके लिए आता है, एंड के लिए, यूनियन किसके लिए आता है, और के लिए, ये क्या कहलाते हैं आपस में, डुअल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो अभी एग्जाम्पल देख लो, उसे आ जाएगा समझ। ठीक, एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला एग्जाम्पल पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो करेंगे क्या, यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर देंगे बस, तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, क्वेश्चन सोल्व। दूसरा एग्जाम्पल पी यूनियन क्यू का इंटरसेक्शन आर यूनियन एस, इसका क्या करना है, हमें ड्यूअल बताना है। तो करना क्या है, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये यूनियन था तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन था तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन। और यहाँ पे ये यूनियन था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ में आई बात। अब आखिरी एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर रहे होंगे अभी तक। अब इसका करना है, नेगेशन को वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, इंटरसेक्शन को क्या करना है, यूनियन, यूनियन को क्या करना है, इंटरसेक्शन, फिर से इंटरसेक्शन को क्या करना है, यूनियन, और यूनियन को क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो आसानी से आप ये ड्यूअल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की टोटोलॉजी, फॉलेसी एंड ड्यूअलिटी की। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। अब हम बस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसे 2 से 3 लेसन्स में से चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।